हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके मन में है, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो रीडिंग जनरल है। चलिए रीडिंग हम शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यक्ति है आपके मन में, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। हाँ, सारे साइंस यहाँ पे है। वाटर साइन आप सारे रख लीजिए, ठीक है। और हम्म एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आई है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, इनको अभी जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, वो इनको कुछ दिखा रहे हैं। और वो दिखा क्या रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि तुमने अब तक जैसे भी लोगों से अपना अपने आप को घिरा के रखा, जैसे लोगों से दोस्ती की, या तुम्हारे फैमिली, या तुम्हारे अपने इवन कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन है, माता पिता है, रिलेटिव है। सबके लिए देखिए सब चीज़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो इस व्यक्ति को कुछ बताया जा रहा है कि देखो, ये चेहरा है उन लोगों का जिनको तुम अपना मानते थे। होता है ना, सबके जीवन में ये समय आता है। आपके जीवन में कभी ना कभी ये समय जरूर आया होगा, अवेकनिंग का समय। और ये पता कैसे चलता है कि जब दो दो समय पे पता चलता है, एक अच्छे समय पे, एक बुरे समय पे। बुरे समय पे तब जब आप किसी को मदद मांगते हैं, किसी से सहायता मांगते हैं कि देखो यार, मुझे ना कुछ रुपयों की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे अभी दे दो तो मैं महीने 2 महीने में, या जब नेक्स्ट सैलरी आएगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, या ज़रा मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, यहाँ पे मुझे जाना है तो ज़रा रिजर्वेशन करवा दो, मेरा अभी नेट काम नहीं कर रहा है। या थोड़ा मिलोगे क्या, मुझे ना वहां तक जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि अकेले ना जाओ, या मैं चाहती हूँ कि ज़रा तुम भी मेरे साथ रहो। देखिए वो लोग कैसे पलटी खाते हैं जब आप जिनके लिए दौड़े दौड़े चले जाते होंगे, मतलब जो लोग भी जाते हैं, सब नहीं, कुछ लोग काफी मेच्योर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं शुरू से ही। लेकिन इनको समझ में आया है कि एक तो जब बुरे वक्त पे इनको जरूरत पड़ी तो लोग तो कट लिए, कुछ लोग तो कट लिए। और दूसरा समझ में आता है जब अच्छा वक्त होता है, उस समय मेरी प्रोग्रेस, या मेरा आगे बढ़ना, या मेरी खुशियाँ, या जो भी मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, उन सेलिब्रेशन में कौन मेरे साथ खड़ा रहता है और दिल से खुश होता है, वो समझ में आ जाता है। लोगों की बातों से, उनके चेहरों पे, उनकी आंखों में, ये देखने वाले के नज़र के ऊपर है कि कितना उसका इंट्यूशन काम कर रहा है, फेस रीडिंग कितनी अच्छी है। कुछ लोगों की बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन इनको आई डोंट नो कब से पता चलना शुरू हुआ, कितना पता चलना शुरू हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि जिन लोगों के साथ थे, उन्होंने तो वार किया है और पीछे से वार किया है। मतलब सामने आके झगड़ा नहीं किया है, बल्कि किन्हीं किन्हीं के पार्टनर के केस में तो ग्रुप बना के और फिर इनको घेर के और फिर इनके ऊपर अटैक किया गया। किसी तरीके से, अलग तरीके से ग्रुपिज्म कर लेना, ग्रुप बना के इस व्यक्ति को थोड़ा कुछ, जो चीज़ें इसको चाहिए थी, जो चीज़ें इसको हेल्प कर सकती थी, या जिससे इसका प्रोग्रेस होता, करियर में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, तो लोगों ने वो चीज़ इससे छीनी, या फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि इस व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिल पाए। और तब जाके इस व्यक्ति ने अभी बिट्रेड फील करना शुरू किया है कि मुझे तो धोखा मिला है।
वैसे आपकी सिचुएशन भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि आप भी थोड़े-थोड़े उस जो ना पहले आप उदास रहा करते थे, जो आप सैड रहना, अकेले में म्यूज़िक सुनना, वो सारी चीज़ें जो आप पहले पसंद किया करते थे, या जब गमगीन होने का मन करे तो आप एकदम कोई कोना पकड़ लिया और फिर उसी में उसको अपना एक सेफ ज़ोन बना के और उसी ज़ोन में आप अपने आप को रखना पसंद करते थे। अब आप धीरे-धीरे यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, उस ऊर्जा से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। हालाँकि जो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ वो ये है कि आपने अभी किसी ख़ास चीज़ को लेके, ये इस व्यक्ति से रिलेटेड भी हो सकता है, ये कुछ और चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई चीज़ के लिए आपके मन में एक आस थी, एक पॉज़िटिविटी थी, लेकिन वो चीज़ में अब आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती है, तो आपने क्या सोचा है कि उसको अभी हम स्थगित कर देते हैं। मैं कैंसल कहना नहीं कहूँगी, वो जो भी आपका काम था, देखिए आपके मन में जो भी अभी पहली चीज़ स्ट्राइक कर रही है, आपने कैंसल नहीं किया है, लेकिन आपने कोई एफ़र्ट भी नहीं करने का सोचा है और समय का इंतज़ार करने का आपने थोड़ा ये डिसाइड किया है कि थोड़ा समय का वेट करते हैं, क्योंकि कोशिश आपने उधर बहुत की है। हो सकता है आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया या कोई बिज़नेस था, कोई रिलेशनशिप था जिसमें ना आपको उसका रिजल्ट ऐसा नहीं मिला कि जिससे आप खुश खुश हो या जिससे सैटिस्फाइड हो। आप डिसअपॉइंटेड हैं उस चीज़ को लेके, तो आपने लगभग लगभग कोई एक चीज़ था, कोई एक ऐसा मैटर है, कोई रिलेशनशिप, कोई एफर्ट जिसको आपने अब ख़त्म करने का सोचा है और ऐसा डिसाइड किया है कि बहुत हो गया रोना-धोना, बहुत हो गया नेगेटिविटी, आखिर कब तक उस नेगेटिविटी में रहा जाए। तो यहाँ पे आपने क्या कोशिश की है, आपने खुद को सँभाला है, जैसे भी आपने सँभाला हो, लेकिन आपको लगा कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है भई, तो अपने आप को तो सँभालना ही पड़ेगा। तो हमारे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, आपने प्लान्स बनाना शुरू किया है। आपने अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध को सही किया है। बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन स्टार्ट हुआ है ना हमारे व्यूअर्स में, ये उसकी वजह से भी है। अगर कभी आपके खुद के घर में आपके माता-पिता, भाई-बहन जो भी और लोग हैं, अगर आप लोग और एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे जॉइंट फैमिली है, घर में और भी बड़े हैं, तो उनके साथ भी ना आपने अपने रिश्तों को ऐसा मेंटेन किया है कि चलो थोड़ा मैं झुक जाती हूँ या झुक जाता हूँ, थोड़ा उ उनको अपनी बात समझा दी जाए कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से बहुत समझदारी के साथ और एक संतुलन बनाते हुए खुद के अंदर में, तब आप इस तरीके से डील कर रहे हैं। पहले आप चिल्ला पड़ते होंगे, आपके घर में किसी ने कुछ बोला, भाइयों ने, बहन ने कभी कुछ बोल दिया, लेकिन अभी आप एकदम शांत होके, स्थिर होके उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ओके? हुँ। इस व्यक्ति की बात की जाए तो मुझे यहाँ एक चीज़ लग रही है कि या तो देखिए कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, या फिर इनके दोस्तों में कोई एक, लेकिन वो क्लोज़ है। कहीं कुछ एन्जॉय करने जाना हुआ, गेट टुगेदर हुआ, काम से या पार्टी कुछ ऐसा करना हुआ, या कोई रिश्तेदार ऐसा हो सकता है, जैसे होता है ना कि कोई ऐसा कभी किसी का हो जाता है, जैसे साला होता है या कुछ ऐसे, और बहनोई होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिससे लोग कभी-कभी काफ़ी क्लोज़ होते हैं उनसे। तो दिल की बात करना या कुछ, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि दोस्तों के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे लोग खुल के अपनी बात करते हैं। तो वैसे ही कुछ रिश्ते, वो इनको उनके साथ मिलके ना ये अपना टाइम पास तो करते हैं, लेकिन कुछ एडिक्शंस भी साथ में हैं। इनकी संगति एक्चुअली गलत है। ये मैं इन शॉर्ट यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि गलत संगत यहाँ पे दिख रही है और उसका प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी चीटेड फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे उन लोगों की वज़ह से। थोड़ी-सी दूरी इसी वज़ह से ये व्यक्ति बना रहे हैं। चलिए, अब और देखते हैं कि ये आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उसी अकॉर्डिंग रखिए। तो ये उनकी लाइफ़ कंडीशन थी और ये अभी आप जिस एनर्जी में हो, मुझे आप ये दिख रहे हो।
वैसे आप कुछ प्लान तो कर रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान, किसी काम की शुरुआत, कुछ ऐसी चीज। आपको किस एनर्जी में ये व्यक्ति देखते हैं? आपको आपके लिए क्या फील करते हैं? टू ऑफ कप्स, बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी है, बहुत मिक्स्ड सी एनर्जी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि इस व्यक्ति को आपसे थोड़ी सी शिकायत है। बहुत सारा प्यार है, टू ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, थोड़ी सी शिकायत कि आप सेल्फिश हो रहे हो। मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे सन का कार्ड है, और फिर यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, फिर यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप ना दूसरों की बातों में आके और इनके लिए गलत धारणा बना रहे हो। आपके मन में इनके लिए ना गलत चीजें आ रही हैं, और आप किसी की सुनी सुनाई बातों में आके उस पर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि आप अपने माइंड से नहीं सोच रहे हो। ऐसा इनका मानना है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल वैसे हो, ऐसा इनका मानना है। ये आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए गलत मत सोचो, और देखिए खुद की कंडीशन कैसी है, और आपके लिए ऐसी चीजें सोच रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि, चलिए वो चीज मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। अभी इनको ये लगता है ना कि आप अपने मन की तो सुनो। ये जो पहले आप लोग फील किया करते थे, जो आप लोगों ने एक दूसरे को सोलमेट समझा, आपने उनको अपना समझा, आपने उनको स्पेशल समझा, उन्होंने भी आपको स्पेशल समझा। हो सकता है वैसे ट्रीट ना किया हो, या कुछ समय तक रिश्ता ठीक चला है आप लोग दोनों के बीच में, बाद में खराब हुआ होगा। तो उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि, मतलब इनका सोचना है कि माना मेरे साइड में लोग खराब है, लेकिन तुम्हारे साइड से भी तो लोग खराब है। तुम भी तो दूसरे की सुनी सुनी सुनाई बातों में आती हो, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। तो ये क्या देख रहे हैं कि आप अपने प्रोग्रेस में, अपनी खुशियों पे आगे बढ़ रहे हो, इससे उनको कोई तकलीफ नहीं है। पर इनको तकलीफ किस चीज से होती है कि आप इनको इनको क्यों भूल रहे हो? आपके मन में जो फीलिंग्स थी, जो प्यार था, वो खत्म क्यों हो रहा है? क्यों इनका जो, क्योंकि क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो इनका आपका जो प्याला था प्यार का, अट्रैक्शन का, इनके लिए वो क्यों, कहाँ चला गया? ये उसको ढूंढते हैं कि कहाँ है वो प्यार, कहाँ है वो पैशन, कहाँ है वो स्पार्क। तो कुछ तो अपनी गलती भी जरूर इसमें वो रियलाइज करते होंगे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, तो आई कैन से कि इनको कुछ डाउट्स है आपके ऊपर में, कि आप शायद किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी खुशियों पे आगे बढ़ रहे हो, आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान है, और आप इन्हें भूल रहे हो। शायद आपको कोई और मिल गया है, ऐसा भी इनको फील हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस कार्ड को ना क्लैरिफाई करूंगी, ऐसी नाराजगी क्यों है। जब टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हो सकती है। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, जरा मैं उसको पिक कर लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई क्यों ऐसी फीलिंग हो गई है इस व्यक्ति की। एस ऑफ वॉन्ड्स, मिस कर रहे हैं आपको। नाइन ऑफ कप्स, वाओ, ओ माय गॉड। पता नहीं क्यों आपकी बेरुखी ने इस व्यक्ति को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। ये आपको बहुत मिस करने लग गए हैं, और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, काफी 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 याद करते हैं आपको, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस की वजह से थोड़े से डरे हुए भी हैं, और अटक गए हैं। बहुत झमेलों में है ये पर्सन, फंसे हुए। और डाउट ये भी होता है कि अगर आप इनके हाथ से निकल गए तो, अगर इन्होंने आपको खो दिया तो, ये आपको खोना नहीं चाहते। ये देखिए प्लानिंग का कार्ड है, जैसे बात करें, कब कब मिलें,
इतना पैशनेट है ये इस वक्त आपको लेके, ये करंट एनर्जी है इस व्यक्ति की। ओके, 9 ऑफ कप्स। अगर मजबूरी है तो मैं यही कहूंगी फ्रेंड्स कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त मजबूरी है इस व्यक्ति की, या पहले रही होगी। हो सकता है पहले समझ नहीं पाए, आपके और अपने रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाए। और कुछ और लोग हैं वो तो जैसे भी कुछ किया होगा उन्होंने इधर उधर। ये बहुत सेटिस्फाइड है, वैसे देखिए ना तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड है। जो इनके पास है उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, काम है, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको सक्सेस भी मिलता है। लेकिन एक जो होता है ना कि एक ऐसा साथी जिसके साथ ना हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। देखिए कुछ समय तक तो दोस्त होते हैं, या पार्टनर के साथ भी दोस्त भी होते हैं, कुछ समय उनके साथ एंजॉय किया, कुछ समय पार्टनर के साथ। तो वो दोस्त वाला समय था लेकिन वो अच्छा नहीं चला, या इवन कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी थी, ढेरों घाव लगे हैं। बल्कि मुझे ग्रुपिज्म यहाँ पे बहुत नजर आ रहा है। अब पता नहीं किन के पार्टनर के साथ ये एनर्जीज मैच होगी। आपके पार्टनर एक ग्रुपिज्म का शिकार हुए हैं और ग्रुप बना के लोगों ने एकजुट होके और इनको साइड, इनको परे ढकेला है। थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई और हो सकता है। अब जाके इनको आपकी कमी खलने लग गई है कि ना आप होते ना, आप कभी इनके साथ ऐसा नहीं करते। और अभी अगर ये बेरुखी आप दिखाते हो, अगर अभी इनको लगता है कि आपके मन में इनके लिए कोई प्यार नहीं रह गया है, तो दिस पर्सन नोस की उनकी गलती है। पर थोड़ा सा ठीकरा जो है ये आपके सर पे भी फोड़ते हैं कि तुम क्यों दूसरे की बातों में आ रही हो, तुम क्यों मेरे मन की बात नहीं समझ रही हो, तुम क्यों इस चीज को इग्नोर कर रही हो कि वो जो हम लोग एक दूसरे के लिए फील क्या करते थे वो गलत नहीं था। बीच में यहाँ देखिए इन दो कार्ड से डाउट्स लग रहे हैं, लेकिन यही कार्ड फिर अल्टीमेटली यही कहता है। और फिर यहाँ पे 3 कार्ड्स और तीनों बड़ी अच्छी पोजीशन में। देखिए पोजीशंस तो कोई भी कार्ड्स की अच्छी होती है, बस ये है कि वो सच्चाई बताती है। अब सच्चाई कभी अच्छी लगती है, कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, कभी नहीं अच्छी लगती है क्योंकि वो हमें लगता है कि हमारे कंडीशन से विपरीत है। तो ये चीज है यहाँ पे, वो देख रहे हैं कि आप ना धीरे धीरे इस इनके ऊपर गिव अप कर रहे हो। आप अपने हाथ खड़े कर रहे हो, आप अपने अपने अपनी कोशिश अब खत्म कर दी है। थोड़ा इनको पता है कि एकदम से आप मूव ऑन नहीं हुए हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। आप एकदम से मूव ऑन नहीं हुए हो, लेकिन जब कुछ भी आपको देखने को नहीं मिले, उनकी तरफ से कोई एफर्ट देखने को नहीं मिले, हालांकि वो प्लान कर रहे हैं बात बात करने की ना। आप उनका आप उनका सपना है, आपको पाना उनका सपना है, आपको पाना अभी के लिए मैं कम से कम कह रही हूँ क्योंकि करंट एनर्जीज है, आपको पाना उनका ड्रीम है। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ना एकदम उस सोच में चले गए हो कि क्यों हुई ये सारी चीजें मेरे साथ, क्यों मेरे अच्छाई का, क्यों मेरे प्यार का, क्यों मेरे सीधे साधे नेचर का इस तरीके से फायदा उठाने का इस व्यक्ति को क्या हक था। ये अभी आपको लगता है, हमारे व्यूअर्स को लगता है, जो भी क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पे आपने इसको संभाला है जब इसको बुरा लगा, जहाँ पे आपने इसके लिए बहुत कुछ किया। किसी ने फाइनेंशियल हेल्प की होगी, किसी ने इनको कहीं ऐसा लगा कि देखो मुझे अभी तुमसे मिलना है, चलो कहीं घुमाते हैं, तो आप एकदम फट से तैयार हो गए होगे, चाहे कितना भी आपको उस समय निकलने का मन नहीं करे, या बॉडी पेन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, लेकिन मोस्टली आपने ना नहीं किया होगा इसको, हर तरीके से खुश रखने की ही कोशिश की थी। एकदम से मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ कि जैसे आप में से कुछ लोग तो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, थोड़ा मुझे ये भी लगा कि कोई बेस्ट फ्रेंड था जिसने और लोगों के साथ तो खूब मौज मस्ती किया, सब कुछ किया, उनके साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, और लेकिन आपको साइड में हमेशा रखा, कभी उस ग्रुप में शामिल नहीं किया आपको। राइट, चलिए और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं। तो आप ना इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप बहुत गहरी सोच में हैं, अभी बहुत गहरी सोच में। वर्गो हो सकते हैं हमारे हमारे कुछ व्यूअर्स। फायर साइन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, अर्थ साइन भी दिख रहा है हमारे व्यूअर्स में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, लियो भी प्रोमिनेंट है, और चौरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है,
वाटर साइन भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा था तो मैंने बता दिया। तो आप एकदम सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जो चालाक लोग इनके चारों तरफ हैं, या जैसा भी उन्होंने, उनको समझना चाहिए था, क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? ऐसा आप सोचते हो अपने पर्सन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, कि क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी? वो नहीं देख सकता था कि लोग अलग करना चाह रहे हैं दोनों को? तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसमें इस व्यक्ति की भी सहमति थी, ये भी अग्री हुए थे कि ये उन लोगों की बातों में या तो आए, या तो उनका भी कहीं मन और लगा हुआ होगा, है ना? थर्ड पार्टी है, या फिर अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये है, या अगर कुछ रिश्ते की बात चल रही है, कहीं पे किसी से ये मिलना जुलना कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये तो उसकी भी थिंकिंग थी ना, तो इसमें हमेशा दूसरे पे तो ब्लेम नहीं किया जा सकता। जो भी होता है इस तरीके की चीजें तो दोनों की तरफ से हुई है, पार्टनर का भी वैसा आपके प्रति व्यवहार रहा है, और दूसरे लोगों का फिर साइड बाय साइड उनका जो भी हाथ रहा है वो अलग चीज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये ये ना आपसे गुस्सा है कि आप तो अपने आप में ही, आप खुद को ही प्यार करने में लगे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक टाइगर है, टाइगरेस अगर समझ ले, और पिकॉक भी है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं कि आप सज रहे हो, संवर रहे हो, पिकॉक के फेदर फेदर शायद इस लड़की के बाल में लगे हुए हैं। तो जो भी है एनर्जीज हैं, आप उस तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। तो अबंडेंस भी आ रही है, आप पॉपुलर भी हो रहे हो लोगों में, और बहुत अच्छा एक मकाम आप धीरे धीरे अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। अभी आप इस एनर्जी में हो ना कि आप जहां से भी गुजर जाओ, आपका जो ऑरा है ना, एक अलग तरीके से लोगों को, वो आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली है। मेच्योर हुए हो आप, काफी मेच्योर हुए हो। आप जो भी आपकी एज है, आप 20+ है, 30+ है, 40, 50, 60+ है, मेच्योर हो गए हो। आपको पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है। एक ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जरा मुझे ना इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, मुझे उस समय भी करना था, क्योंकि एक बार और बॉटम में ये कार्ड आया था, फिर से ये कार्ड आया है। तो आई जस्ट हैव टू गेट द क्लैरिफिकेशन कि ये समझते हैं कि, वैसे डाउट तो है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, ये इनके मन में डाउट है, इस व्यक्ति के मन में। तो मुझे देखना है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या इनकी ऐसी सोच है कि आपने इनको चीट किया है, या आप किसी और को डेट कर रहे हैं। जरा मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एक कार्ड तो आया है, 3 ऑफ कप्स, फिर से द हर्मिट, द टावर, Four of Wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है वो बोलते हुए, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये इस वक्त आपसे कुछ छुपाने के मूड में है। ये आपसे छुपा के कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। एक तो ये कि आप लोगों के बीच में जो टावर सिचुएशन आया था, उसके बाद से ना ये आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं, आप जब मिले थे ना पास्ट में, इनकी कोई बहुत स्पेशल फ्रेंड थी, इन्होंने ना बाद में उसके साथ, या तो आपके रहते रहते उसके साथ रिलेशनशिप शुरू किया है, या फिर क्योंकि यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और उसके साथ वो रिलेशनशिप में गए, उन्होंने उसको, उसके साथ शादी तक का सोच लिया, या फिर एंगेजमेंट हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। काफी आगे तक वो रिश्ता चला गया था इनका। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप देख लीजिए, ये आपके लिए हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों का रिश्ता यहाँ तक नहीं गया था तो फिर बिल्कुल कंफर्म है कि इन्होंने किसी के साथ तो एंगेजमेंट की थी, लेकिन उसको बहुत समय तक एज अ फ्रेंड भी वो जानते थे,
फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप में गए। ओके। और आपसे मूव ऑन करने का एक बहुत बड़ा ये कारण भी था, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था आप लोग दोनों की लाइफ में कि आप अलग तो हुए। ये आप कह सकते हैं कि वो चूंकि वो थर्ड पार्टी के साथ थे, उनके रोमांटिक एनकाउंटर्स होते होंगे, तो हाँ ठीक है, वो सही बात है। पूरा उनका रिश्ता अच्छा कई सालों तक का चला होगा, तभी तभी तो यहाँ तक बात पहुंची है ना कि सगाई कर ली या फिर करने का सोचा। एक दूसरे को प्रॉमिस किया उन्होंने कि वो लोग शादी भी करेंगे। पर ऐसी चीज अभी कुछ यहाँ पे दिख नहीं रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि है कुछ आपके पर्सन को चीट किया गया, अभी वो उस चीज से गुजर है, उस पेन से, उस दर्द से गुजर है, काफी पेन में है आपके पर्सन। पेन भी है और गुस्सा भी है यहाँ पे। फिर भी उसके बावजूद जो एंजॉय वो करते थे थर्ड पार्टी के साथ में, फिर भी वो आपको मिस करते थे। देखते हैं शायद कुछ और चीज आ जाए अभी प्रेजेंट में। राजनीति, राजनीति, पॉलिटिक्स, बहुत खराब वाला पॉलिटिक्स, इसकी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। चेंज एंड नंबर 4 पार्टिसिपेशन। ऑल राइट, इनको ऐसा फील होता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है, ये रिश्ता समय लेगा, ये रिश्ता बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मांगेगा आप लोग दोनों से। कुछ उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कुछ किसी को नाराज करना पड़ेगा, हो सकता है यही चीज आपके साइड से भी करनी पड़े। ओके। तो इस वक्त ये इनको गाइडेंस की जरूरत है, या तो ये कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, और नहीं तो उनको गाइडेंस की जरूरत है, और ये ना समय के साथ बह रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनका जो पुराना सेल्फ था, और यही चीज रिबेल, ये दोनों कार्ड्स मुझे लगभग लगभग सेम चीज अभी बता रहे हैं कि इनका जो पुराना सेल्फ था, वो उस अपने उस चोले को उतार के और आगे बढ़ रहे हैं अपने, और इनको गाइड किया जा रहा है। हाँ, इनको यूनिवर्स, इनको डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं कि यू नीड टू चेंज। तुम अभी उतने अच्छे इंसान नहीं हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वैसे ही रास्ते पे चलते जाओ, क्योंकि तुम्हारी संगति खराब है, तुम्हारी सोच में भी कुछ खराबी है। सबकी सोच में कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो आप में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड तो आपके लिए भी मैंने देखा ही था। तो यहाँ पे यही है, इस व्यक्ति को ना चेंज करवाया जा रहा है। और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ये जब अपने अंदर में बैलेंस कर लेंगे, जब ये समझेंगे कि जिसको ये अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या जिसके साथ ये होना चाहते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल है, वो इनके लिए भेजा नहीं गया है। ये आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए भेजे गए हो। जब ये वाली फीलिंग आएगी ना, जब वो पार्टनरशिप वाली पार्टिसिपेशन, जब ये फीलिंग आएगी कि दो लोग जब आते हैं साथ में, तो दोनों की बिल्कुल आधी आधी भागीदारी भागीदारी होती है। और आधा रिस्पेक्ट उनका, आधा रिस्पेक्ट उनका, आप दोगे रिस्पेक्ट, उधर से रिस्पेक्ट मिलेगा। आप इग्नोर करोगे, उधर से इग्नोरेंस मिलेगा। कुछ समय तक कोई बर्दाश्त करेगा, उसके बाद फिर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तो यही चीज होगी ना कि प्यार खाली हो जाएगा। अब ढूंढते रहे उस कप में, मैं कहा है मेरे लिए प्यार, कहा है मेरे लिए फीलिंग, वो थोड़ी ना वहां पे फीलिंग्स बैठी रहेगी। वो तो जो छलक गया वो छलक गया, प्याला खाली है। तो ये चीज इस व्यक्ति को सिखाया जा रहा है कि हर समय हर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। समय चेंज होगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसमें वही खुशबू, वही फीलिंग ढूंढते रहोगे, या वही कमिटमेंट और वही पैशन ढूंढते रहोगे, तो वो नहीं मिलेगा। एक बार तो डिवाइन ने भेजा था ना, ये रहा 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक बार तो भेजा था, तो देखिए किस तरीके से याद करते हैं आपको। अब तो सर भी पीटते रहेंगे। तो आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग अभी इनके साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, क्या आपने सोचा है इस कनेक्शन के बारे में, अब देख लेते हैं।
आपकी लाइफ कंडीशन तो हमने बता ही दी। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओह थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands, oh my god, थ्री थ्रीज, ट्रिपल थ्री। आपका ऐसा मानना है कि ना आप दोनों का रिश्ता कभी भी सिर्फ आप दोनों का रिश्ता नहीं रहा था, इसमें कोई ना कोई बीच में हमेशा घुसा हुआ रहा है, कोई ना कोई बीच में टपर टपर करता रहा है, कोई ना कोई बीच में खुसुर फुसुर करता रहा है। एंड दिस इज पेनफुल फॉर यू एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय यू। नहीं है विश्वास आपको इस पर्सन पे, नहीं है, क्योंकि जब जब आपको इसकी जरूरत थी, आपका अकेलापन, आपको सच में कभी इस आपने इस व्यक्ति को पुकारा होगा किसी काम के लिए, लेकिन ये नहीं आया, ये अपने ही जीवन में, अपने ही गोल्स पे, अपने ही खुशियों में, अपने ही राग रंग में हमेशा व्यस्त रहा। और वही वो अभी भी कर रहा है। ये आप देखते हो कि ये किसी और की तरफ देख रहा है और आप इसकी तरफ देख रहे हो, और ये कहीं और देख रहे हैं, आपको इग्नोर करें, स्टिल दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। तो दिस इज वेरी 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 हर्टफुल फॉर यू एंड यू आर हार्ट ब्रोकन। तो अब इतना चीटेड फील करने के बाद सच में आप तो कोई कोशिश करते हुए यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हो, तो आपने इसीलिए ये जो साधु वाला जो प्रवृत्ति अपनाई है कि देखते हैं, थोड़ा आप हो सकता है चैंटिंग करते होंगे आजकल, मेडिटेशन करते होंगे, जीवन को समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन ऐसा क्यों है, क्यों इतना दर्द मिला, ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को इतना प्यार देते हैं और कोई हमें रिटर्न में अकेलापन देता है, इग्नोरेंस देता है, या इंसल्ट करता है हमारी कर्म, क्या हमारे पासवर्ड का कर्म है। ऐसी बहुत सारी डीप चीजें, बहुत डीप थिंकिंग में आप ओवरऑल जीवन को लेके, मनुष्य जीवन को लेके, ये सब लेके आप बहुत डीप थिंकिंग में चले गए हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा परसेंट आप लोगों के, सभी लोगों के जीवन से मैच भी होगी। टेक केयर।